सिद्धाणम् नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेय विरचते स्वल्पधियां हिताय। परम मांगलिक गोपाल दास जी बरैया कृत जैन सिद्धांत प्रवेशिका का अध्ययन हम कर रहे हैं। हमारे कल 38 से 64 तक प्रश्न का क्या हुआ था, रिवीजन हुआ था। उसमें से ये जो हमारी कल बात हो रही थी, ये जो लोग की मोटाई ऊंचाई, उसमें एक करेक्शन है। मैंने 10 हाइट ऊंचा 10 राजू के इसमें 5.5 वाला ये बताया था। 5 राजू का आड़ा, ये इस एल्बो से इस एल्बो तक 10 बोला था, वहां पे 10.5 है। ओके, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि चौड़ाई पूर्व पश्चिम उत्तर नीचे 7 राजू है, ऊपर क्रम से घटकर 7 राजू की ऊंचाई पर 1 राजू, फिर क्रम से घटकर 10.5 राजू की ऊंचाई पर 5 राजू है, और फिर क्रम से घटकर 14 राजू की ऊंचाई पर फिर 1 राजू है। तो मैंने कल 10 राजू बोल दिया था, वहां पे 10.5 राजू है, इतना करेक्शन कर लेना। आगे, समुद्घात किसे कहते हैं, कल हमने देखा था, उसकी डेफिनेशन थी मूल शरीर को छोड़े बिना जीव के प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना, उसे क्या कहा था, समुद्घात कहा था। अब प्रश्न 65, अस्थिकाय किसे कहते हैं। बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्थिकाय कहते हैं। अस्थिकाय के कितने भेद है, अभी याद बताओ, अस्थिकाय के कितने भेद है, कितने द्रव्य अस्थिकाय है। 5। बहुत बढ़िया, कौन कौन से। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। हाँ, 5 अस्थि काय है। काल को छोड़ दिया, क्योंकि काल को काल में छोड़। भी पाई नहीं जाती है और वो हमेशा एक प्रदेशी ही रहता है। इसी अपेक्षा से काल द्रव्य को ही यहाँ पे अस्थिकाय में गर्भित नहीं करते हैं, किसी भी अपेक्षा से वो अस्थिकाय नहीं है। फिर पुद्गल परमाणु को एक प्रदेशी है, तो वह अस्थिकाय कैसे हुआ, तो यहाँ पे क्योंकि स्कंद हो जाने पर बहुप्रदेशी हो जाता है। शक्ति अपेक्षा उसमें वो शक्ति है कि जो स्कंद रूप हो सकते हैं, और स्कंद हमेशा बहुप्रदेशी ही होता है, तो इसीलिए उपचार से उसे भी, परमाणु को भी क्या कहा था, अस्थिकाय कहा। अब आगे, अब हम अभाव की चर्चा करेंगे और फिर अनुजीवी और प्रतिजीवी गुण को देखेंगे। 4 अभाव, प्रश्न 70। अभाव किसे कहते हैं। एक पदार्थ की दूसरे पदार्थ में नास्ति को अभाव कहते हैं। माने एक जो पदार्थ है उसमें दूसरा पदार्थ नहीं है, और मानता माने नहीं होना, नास्ति, वो वहां पे नहीं है, इसे अभाव कहा। जैसे प्रेजेंट ही लेते हैं, तो कोई बच्चा अब्सेंट रहता है तो उसका उस क्लास में अभाव है, ऐसा हम कह देते, अब्सेंट। तो 4 प्रकार का अभाव यहाँ पे बताया है, नाम बताइए। प्रगभाव, प्रदंश भाव, अत्यंत भाव, अन्योन भाव और अत्यंत भाव। अभी मैं टेक्निकल पूछ रही हूँ, द्रव्य का द्रव्य में अभाव वाला कौन कौन से अभाव है, ये 4। अत्यंताभाव, हाँ, सिर्फ द्रव्य का, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव जब कहते हैं, पूरे द्रव्य की जब चर्चा होती है तो अत्यंता भाव लगता है। ओके, मुझे और एक बताओ कि सिर्फ पुद्गल द्रव्य में जो अभाव घटित होता है वो कौन सा। अन्योन्या भाव। बहुत बढ़िया, अन्योन्या भाव, जो पुद्गल की दो पुद्गल की वर्तमान पर्याय में अभाव घटित करते हैं,
अन्योन्या भाव है। और प्राग भाव प्रध्वंसा भाव पूर्व और आगे के पर्याय का है, लेकिन ये पर्याय जनित ही है। तो पर्याय जनित अगर अभाव को कहेंगे तो प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अन्योन्या भाव तीनों पर्याय जनित अभाव है, और अत्यंता भाव द्रव्य जनित है, ये द्रव्य मेन मुख्य है उसमें। ओके, तो प्राग भाव किसे कहते हैं? वर्तमान पूर्व पर्याय पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव। हाँ, प्राग पूर्व, भाव। हाँ, एक द्रव्य की प्राग भाव वर्तमान वर्तमान पर्याय पर्याय में का दूसरे पूर्व पर्याय द्रव्य में। की एक द्रव्य की वर्तमान पर्याय में दूसरे द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अभाव। अभाव, प्राग भाव। देखो, प्राग भाव एक ही द्रव्य में घटित होता है, सिर्फ पर्याय मेरी पहली वर्तमान पकड़ेंगे और अभाव किसमें कहेंगे? पूर्व पर्याय। देखो, वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव प्राग भाव कहलाता है। वर्तमान पर्याय का अभी जो मेरी अवस्था है, अभी की अवस्था है मेरी, जो युवा कह लो, तो वो युवा अवस्था का, बालक अवस्था का अभाव, तो पूर्व पर्याय का अभी, मैं जो छोटी बच्ची थी उसका अभी में मुझ में क्या है? अभाव है, दैट इज प्राग भाव। तो वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव प्राग भाव कहलाएगा। ओके, हाँ तो ये दीदी। वाली भूतकाल की पर्याय को लगाएंगे तो प्राग भाव कहते हैं, और भविष्य वाली पर्याय को लेंगे तो प्रध्वंसा भाव। वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव, वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव प्राग भाव, आगामी पर्याय में अभाव प्रध्वंसा भाव है। एक आगामी ही, यानी भविष्य ना दीदी, क्या? आगामी यानी भविष्य में। हाँ, भविष्य, आगामी माने भविष्य और पूर्व पर्याय माने भूत पर्याय, भूतकालीन पर्याय। तो ये प्राग भाव प्रध्वंसा भाव एक ही द्रव्य में चलता है, कोई दूसरा यहाँ पे आया नहीं है। एक द्रव्य के दो पर्यायों में घटित किया जाता है, तो एक पूर्व की पर्याय और वर्तमान पर्याय को देखेंगे तो प्राग भाव आ जाएगा, और वर्तमान पर्याय और भविष्य पर्याय को लेंगे तो प्रध्वंसा भाव आ जाएगा। अभी अन्योन्या भाव किसे कहते हैं? तो अन्योन्या भाव सिर्फ क्या होता है? पुद्गल द्रव्य में ही लगता है, हाँ, दूसरे में नहीं लगता है। तो एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का माने एक पुद्गल को लेंगे, अभी यहाँ पे सिर्फ एक नहीं है, दूसरा पुद्गल द्रव्य भी वहां पे मौजूद है, तो दो पुद्गल द्रव्य है, लेकिन वो दोनों पुद्गल ही है, और उनके करंट स्टेट, वर्तमान स्टेट का एक दूसरे में अभाव है, दैट इज अन्योन्या भाव। एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय और दूसरे की वर्तमान पर्याय का जो अभाव है वो अन्योन्या भाव है। ओके, ये दोनों वर्तमान को ही लगाएंगे। अत्यंता भाव किसे कहते हैं? तो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव। हाँ, तो ये दो द्रव्यों में घटित हुआ, लेकिन ये दो द्रव्य कौन से भी हो सकते हैं। ओके, और यहाँ पे पर्याय मुख्य नहीं है, यहाँ पे द्रव्य को पूरा लिया है, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में जो अभाव है उसे अत्यंता भाव कहते हैं। बहुत बार कंफ्यूज हो जाता है अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव में, तो जहाँ पे पर्याय आ जाती है वहां पे पुद्गल की पर्याय आ जाती है, वहां अन्योन्या भाव होता है, और पूरे द्रव्य का अभाव जब लेंगे तो अत्यंता भाव लगेगा। ओके, और एक बात, अभी यहाँ पे नीचे एक फुटनोट है, देखिए, जो समय सार की टीका में अन्य स्वरूप रूप वस्तु तय अपने स्वभाव का भिन्नपना याकू इतरेतर भाव कहिए, तो ये जो अन्योन्या भाव है उसी का नाम इतरेतर भाव है। इतरेतरा भाव, इतरेतर अभाव। ओके, ये क्लियर हुआ? आप्तमीमांसा का 11वां श्लोक है जिसमें ये बताया है, जो हम अन्योन्या भाव पढ़ रहे हैं उसका एक समानार्थी सिनोन वाला एक शब्द है, उसे इतरेतर भाव कहा है। ओके,
क्लियर है सभी को? हम्म, इतरेतर अभाव। हाँ, इतरेतरा भाव ऐसा है, लेकिन फिर इतरेतर अभाव हम उसको संधि विच्छेद करके बोलेंगे इतरेतर अभाव। ठीक। ओके। अभी इसके लाभ, हाँ, हमने ये तो जान लिया ये 4 अभाव होते हैं, लेकिन इसके लाभ क्या है? हाँ, हर एक के लाभ इंपॉर्टेंट है बताने के लिए, क्वेश्चन में पूछे भी जाते हैं। डेफिनेशन इजी होती है तो लाभ पूछते हैं मैक्सिमम टाइम। ओके। प्राग भाव को समझने से यह लाभ है कि किसी जीव ने यदि अनादिकाल से माने अज्ञान, मिथ्यात्व आदि दोष किए हो तो धर्म नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो वह नवीन पुरुषार्थ करके धर्म को प्राप्त कर सकता है, यह सीख मिलती है। तो मैंने क्या किया था पूर्व में, बहुत गलतियां की थी, बहुत गलतियां की थी, झूठ बोला था, चोरी की थी। तो मैं तो क्या ना, अभी ये सुनने के बाद मुझे तो सम्यक दर्शन होगा ही नहीं, और क्या मैं ऐसे ही इसमें ही पड़ी रहूंगी। तो ऐसा नहीं हो सकता है। मैं अगर पुरुषार्थ करूंगी तो क्या हो जाएगा, वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव होने से मैं अभी भी पुरुषार्थ से मोक्ष को प्राप्त हो सकती हूँ। अज्ञान अवस्था में, मिथ्यात्व अवस्था में, अनादिकाल के संस्कारवश हमने कुछ गलतियां की थी, तो उसको वही छोड़ देंगे और हम आगे पुरुषार्थ करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा। हर एक पर्याय इंडिपेंडेंट है, यही बताता है। प्रत्येक पर्याय का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, ये बता रहा है। ओके। क्लियर है? हाँ। तो इससे क्या हो जाता है, कोई दीनहीन, अभी किसी ने झूठ बोला, तू तो ना गॉन कैसे, कुछ नहीं होने वाला है तेरा लाइफ में आगे, ऐसा हम जो नोटिफिकेशन दूसरे को हीन दीन आदि देखते हैं ना, तो ये भाव समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसका भी पर्याय क्या हो सकती है, वो मेरे से पहले निकल जा सकता है। मेंढक की कथा पता है ना आपको? एक फूल चढ़ाने का भाव था उसका, वो पहले क्या हो गया, राजा से पहले समोशरण में प्राप्त होके चला भी गया। तो ऐसा किसी का भी हो सकता है, हम हीन दीन तुच्छ नहीं देखेंगे। ओके। या फिर दूसरी भी बात, मैंने बहुत पहले बहुत अच्छा काम किया है, दान किया है, पुण्य किया है, संयम किया है, तप किया है, बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, उससे भी मैं अभी उन्मत्त होके घमंड आदि नहीं करूंगी, ताकि आगे जाके क्या हो जाएगा, क्योंकि अभी घमंड करूंगी तो क्या हो जाएगा, उसकी स्थिति अनुभाग कम होने वाले हैं और आगे मुझे तकलीफ ही, क्योंकि अभी का जो मैंने कषाय बांधे हैं, बंद किया है, उसका उदय आने वाला है। तो इस काम पे भी नहीं जाएंगे कि मैंने बहुत पहले पुण्य कर दिया है, अब मैं आराम से अपना जीवन बिताऊंगी, तो ये भी नहीं करना है। ओके। नेक्स्ट, अविनाभावी म्हणजे काय दीदी? अविनाभावी म्हणजे काय म्हणतात बरं? अविनाभावी माने एक गुण जहाँ पे होगा बाकी के गुण वहां पे होंगे ही होंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल पुद्गल का ही आता है, जहां जहां स्पर्श होता है वहां पे रस, गंध, वर्ण आदि गुण पाए जाते हैं। अगर मुझ में लेंगे तो मुझ में अगर ज्ञान गुण है तो दर्शन, सुख आदि गुण होते ही होते हैं, ये अविनाभावी कहलाता है। एक है यानी तो दूसरा है ही है। एक है तो दूसरे, इतना ही समझने का। हाँ, एक है तो दूसरा है ही वहां पे। एक जाति का टाइप है ना वो, तो वो एक का भी कथन हो गया तो बाकी के उसमें गर्भित आ जाते हैं, ऐसा हम माने समझने के लिए हम ऐसा लेंगे। किसी का क्या करते हैं, मुख्यता से कथन करते हैं। जब बंध की चर्चा आती है तो नॉर्मली कभी कभी कषायों को मुख्य करके कहा जाता है। तो जब भी कषाय कहते हैं या फिर मिथ्यात्व का वर्णन करके बोलते हैं, कषायों पे कुछ भी नहीं बोलते हैं, सिर्फ मिथ्यात्व का वर्णन बोलते हैं। तो मिथ्यात्व जब कहेंगे तो कषाय उसके अविनाभावी कहे जाएंगे, क्योंकि मिथ्यात्व है और कषाय चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो ये अविनाभावी संबंध कहा जाएगा। ये है ना तो ये सब है ही, कषाय है ही, मिथ्यात्व है ना आपके पास तो कषाय वहां पे मौजूद है।
ऐसा कहा जाएगा। ओके, और प्रध्वंसा भाव को समझने से क्या लाभ है कि यदि जीव ने वर्तमान अवस्था में धर्म न किया हो तो वह जीव उस अधर्म दशा का तुरंत अभाव करके नवीन पुरुषार्थ से धर्म प्राप्त कर सकता है। माने अभी मुझसे नहीं हो रहा है, मैं रोगी हूँ या फिर बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे देखा नहीं जा रहा है, ठीक है, लेकिन क्या कर सकती हूँ, मेरी आगे की अवस्था अनुकूल हो सकती है ना, मुझे सामग्री मिल सकती है तो मैं धर्म में आगे बढ़ सकती हूँ। ऐसा अगर लेंगे तो हम प्रध्वंसा माने प्रध्वंसा भाव को अभी हम रिग्रेट करके बैठेंगे, शोक आदि कषाय करेंगे तो होगा नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें अभी की जो दशा है, हीन दीन दशा है, उसको क्या करना है, वैसा ही एक्सेप्ट करना है। और पॉजिटिव अप्रोच से हम ऐसा समझ सकते हैं कि अगर मैं इसमें रुचि लगाऊंगी तो आगे की पर्याय जो स्वतंत्र है वो सहायक ही होगी। और क्या जाने कि मुझे धर्म का माने एकदम श्रद्धान हो जाएगा और सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। किसी किसी को कोई भी निमित्त हो सकता है। बिजली के निमित्त से कितने सारे महापुरुषों को सम्यक दर्शन हुआ है, सिर्फ बिजली गिरते हुए क्षणिक वो कितने सेकंड की रहती है वो। तो ऐसा ही हम अगर समझेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रध्वंसा भाव को हम समझेंगे तो अभी की वर्तमान अवस्था में नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है, इट्स ओके, आगे मुझे हेल्पफुल होगा तो हम उसी में पुरुषार्थ करेंगे। ओके, फिर इसी के बल पर अन्य को भी गलत कार्य को तुच्छ मानने का भाव क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कोई अभी गलती कर रहा है तो भी क्या है, ओके है, उसकी भगवान, भूला हुआ भगवान कहा जाता है ना, ये भूला हुआ भगवान है तो उसका भगवान आगे पना हो सकता है, हाँ, ऐसा कहा जाता है। ओके, स्वयं को बड़ा मानने का भाव क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, समता भाव जागृत हो जाता है। ये सब प्रध्वंसा भाव समझने से, भेद विज्ञान करने से प्राप्त हो जाता है। अभी अन्योन्या भाव, अन्योन्या भाव को समझने से क्या लाभ होता है, यदि एक पुद्गल द्रव्य की पर्याय दूसरे पुद्गल द्रव्य के पर्याय का कुछ नहीं करती है, अर्थात एक दूसरे की मदद, सहायता, असर, कुछ भी प्रेरणा कुछ भी नहीं कर सकती है, ये समझने से क्या हो जाएगा, पूरा हमारा कर्ता बुद्धि ही नाश हो जाएगा। क्योंकि क्या है, मैंने रोटी बनाई तो पहले तो अपना मिथ्यात्व तो छोड़ दो, लेकिन शरीर की क्रिया ने कुछ कार्य किया, अरे मेरा हाथ कुछ कर ही नहीं सकता है, ये हाथ माने जो शरीर है उसका परिणमन अलग चल रहा है, रोटी की लोई का परिणमन अलग चल रहा है, बेलन का परिणमन अलग चल रहा है, चकले का परिणमन अलग चल रहा है, तवे का परिणाम अलग चल रहा है। अभी कितने भी द्रव्य ले लो, कितने कितने स्कंद है ले लो, उसमें सभी में क्या समझेंगे, वर्तमान पर्याय का दूसरे पर्याय में क्या है, अभाव है। ओके, तो बहुत सहजता आ जाती है, सरलता आ जाती है। तो ये जो कर्ता बुद्धि, भला बुरा, किसी को ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये जो है, ये इससे क्या हो जाता है, हम बचते हैं। ओके, या फिर पदार्थों में जो मिलावट आदि में, धन में, या फिर ऐसा जब मिलावट का जो कमाई होती है वो क्या है, उसका भी कुछ संबंध नहीं होता है। ये समझ में आने से जो अन्याय, अनति, अभक्ष आदि जो दुष्प्रवृत्तियां जो होती है उससे क्या हो जाते हैं, हम बच जाते हैं। न्याय नीति से क्या हो जाता है, मेरा वर्तन, मुझे सदाचार में प्राप्त हो जाता है वर्तन। ओके, ये जो मिलावट करते तो अलग अलग स्कंद है, तो ये इसमें मिलावट कर सकते हैं क्या हम कुछ भी, तो ये सिर्फ परिणामों का खेल होता है, एक्चुअली में सब पुद्गल अलग अलग होते हैं। लास्ट वाला, अन्योन्या भाव को समझने से क्या लाभ है कि यदि प्रत्येक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव है तो कोई द्रव्य अन्य द्रव्य के पर्यायों में कुछ भी नहीं करता है,
अर्थात सहायता, असर, मदद, प्रेरणा ये कुछ भी नहीं हो सकता है। शास्त्र में जो कुछ अन्य में करने कराने का कथन होता है वो घी के घड़े समान व्यवहार मात्र कहना, सत्यार्थ नहीं मानना। मैंने क्या कहा, शक्कर का डब्बा रखा है, अरे वो शक्कर से बना है क्या? नहीं, उसमें शक्कर है इसीलिए मैंने क्या कहा, उस स्टील के डब्बे को शक्कर का डब्बा कहा। ये जो कथन हम कह रहे हैं वैसा ही मुझे श्रद्धान होना चाहिए कि मैंने आज रसोई की, बस मैंने कुछ भी नहीं किया, एक्चुअली उसका परिणमन उसकी योग्यता से हो रहा है। तो कोई भी उसकी निंदा करेगा, प्रशंसा करेगा तो अपने को सहजता प्राप्त होगी। ओके, क्लियर है? हाँ दीदी। हम्म। मैं ग्रुप पे कुछ इसी प्रश्न के, ये जो 4 प्रश्न है इसके थोड़े से इलाबरेटेड आंसर मेरे पास है, वो मैं पोस्ट कर दूंगी, एक बार पूछना, रीड कर लेना बस। ओके, आगे चलते हैं। दीदी देखो, एक मिनट, इसमें प्राग भाव को समझने से क्या मतलब होएगी? जैसे अन्योन्य भाव को समझने से कर्ता बुद्धि का नाश हो जाता है, प्राग देखो, भाव को समझने से ऐसा बोलेंगे ना तो सभी जगह पे कर्ता बुद्धि ही खत्म होने वाली है, क्योंकि अच्छा यहाँ पे 2 पर्यायों का वेदन है। तो जब एक द्रव्य में लगाएंगे ना तो कर्ता बुद्धि नॉर्मली नहीं रहती है, द्रव्य का द्रव्य कथन है। तो प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव में मेरी पुरानी पर्याय और आगामी पर्याय में जो भी अगर मैं करने वाली हूँ उससे मेरा अभी का वर्तमान विलुप्त हो जाता है, माने अलग हो जाता है। तो अभी मैं कुछ भी कर रही हूँ तो आगे मैं पुरुषार्थ कर सकती हूँ, और पीछे कुछ भी हो चुका है फिर भी अभी मैं पुरुषार्थ करके आगे सिद्ध बन सकती हूँ। ये प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव से मैक्सिमम आता है। और अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव से ये समझ में आता है, अत्यंता भाव तो जीव और पुद्गल को भिन्न भिन्न बता रहा है। हाँ, तो इससे ये कर्ता ममत्व ये जो हम करते हैं ये भाव मैक्सिमम है। और अन्योन्या भाव का क्यों बताया, क्योंकि हम पुद्गलों से घिरे होते हैं और हम ना उसको मिला जुला के ही देखते हैं कि अरे मैंने इसको उठाया, फिर ये रोटी बेली या फिर कोई जूस निकाला, एनीथिंग, क्योंकि सब काम पुद्गल का ही चल रहा है। एक तो कर रहे हैं, ये शरीर जो है मेरा आहार वर्गणा से बना हुआ औदारिक शरीर, ये भी पुद्गलों का ही पिंड है। तो कर तो रहा है ये, इसका और मेरा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वैसा ही मेरी रसोई जो भी बनती है उसका और इस शरीर का और मेरा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जैसे शक्कर का डब्बा। बस मैं वहां पे प्रेजेंट हूं, मैं करने तो वाली कुछ भी नहीं हूं। ये अन्योन्या भाव अत्यंता भाव से पता चल जाता है। अन्योन्या भाव में जीव नहीं इंक्लूड होता है, सिर्फ पुद्गल पुद्गल को भिन्न देखने का भाव प्रकट हो जाता है कि हम पुद्गल को तो देखे, अरे ये हो गया। तो इसमें हर एक पुद्गल स्कंद अलग अलग, स्कंद में भी परमाणु लेंगे तो परमाणु हर हर अपनी योग्यता से कार्यरत होता है, कुछ भी किसी के अवलंबन से नहीं चलता है। तो ये पुद्गल को देखने का नजरिया प्राप्त हो जाता है और अत्यंता भाव से जीव को स्वतंत्र देखने का पुरुषार्थ जागृत होता है। ये चारों से एक ही लाभ है, चारों अभावों के संबंध में ऐसी समझ करने से स्वसन्मुखता का पुरुषार्थ हो जाता है। देखो, पहले में पर्याय की विकृति छूट गई, माने जो भी हम पीछे वाले ले रहे हैं आगामी, तो मैं क्या करूंगी, वर्तमान में स्टिक रहूंगी। वर्तमान में स्टिक रहूंगी तो समता भाव तुरंत ही क्या हो जाएगा, आ जाएगा, क्योंकि उसी समय का सोचना है मुझे, पिछला गया आगे का गया। हाँ, फिर जो पुद्गल आजू बाजू घेरे हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं, उसमें भी मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं है। जो शरीर आदि मुझे मिला है, जीव के साथ जिसके संबंध है, धर्म ले लो, पुद्गल ले लो, बाकी के भी द्रव्य ले लो, उनका भी मेरे से कोई भी संबंध नहीं है। ये समझने के बाद रह क्या गया, तो सिर्फ मैं अकेला रह गया, तो स्वसन्मुखता प्रकट हो जाती है। ओके, क्लियर है? अब प्रश्न 86, अनुजीवी गुण किसे कहते हैं और प्रतिजीवी गुण किसे कहते हैं? 69 80 सॉरी 68 69
अनुजीवी गुण किसे कहते हैं? आप मुझे बताओ अभी। अभी इसमें कुछ डाउट है क्या? क्योंकि हमने बहुत बार लिया है ये अनुजीवी प्रतिजीवी गुण। वस्तु के भाव स्वरूपी गुण को अनुजीवी गुण कहते हैं। भाव स्वरूपी माने उसमें उसका कुछ न हाँ। कुछ परसेंट में गुण होता ही होता है। जैसे अभी मुझे सम्यक्त्व गुण में अगर हम माने यहाँ पे एक्सटेंट में नहीं लेंगे, किस अपेक्षा से? मोक्ष मार्ग की अपेक्षा नहीं लेंगे। अभी गुणों की चर्चा चल रही है, तो अभी मुझे सुख का सम्यक्त्व या फिर सम्यक्त्व माने श्रद्धा गुण का जो कार्य है, तो ऐसा नहीं होता है ना मैं किसी पे भी श्रद्धा नहीं करूं, कहीं ना कहीं तो मेरी श्रद्धा बनी है ना, तो वो गुण प्रेजेंट है। ओके। चारित्र में कहीं ना कहीं तो चारित्र है ना मेरा। आचरण कौन से? हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में होने दो, लेकिन वो गुण कार्यरत है ना, तो वो चारित्र गुण। सुख में भी मैं पूरी 100% दुखी हो सकती हूँ क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मैंने सुख माना है। तो ये सुख चेतना गुण ज्ञान दर्शन वाला 0% हो सकता है क्या? मुझे नहीं हो सकता है। नहीं। इतना भी कर लो आप। ओके। पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण, कोई भी पुद्गल ले लो, उसमें ये 4 गुण होंगे ही होंगे। विदाउट वो पुद्गल कहलाएगा ही नहीं। तो ये जो क्या है, तो ये देखो जब भी ऐसे पूरे आते हैं ना, तो आपको बाइफर्केशन करना आना पड़ेगा कि जीव के अनुजीवी कौन से है, पुद्गल के अनुजीवी कौन से है। ओके। तो यहाँ पे डेफिनेशन में यही बताया है कि वस्तु, यहाँ पे वस्तु माने द्रव्य ले लेना, तो वस्तु के भाव स्वरूप गुणों को अनुजीवी गुण कहते हैं। उसमें उसका परसेंटेज, गुण की परिणमन का कुछ न कुछ परसेंटेज अनुभाग वहां पे आता ही आता है। 0% कभी नहीं होता। प्रतिजीवी में क्या है? वस्तु के अभावात्मक धर्म को प्रतिजीवी गुण कहते हैं। अब भी उसके पास में ये 0% है। ओके। जैसे कल एक प्रश्न आया था, किसका था? डिम्पल जी का था। तो ये जो वैभाविक गुण है, तो उसको अगर गुण कहेंगे तो गुण सदा क्या रहेगा? परिणमन करता रहेगा। अगर सदा परिणमन करेगा, तो वैभाविक नहीं होने जैसा वो परिणमन कर रहा है, वही उसका परिणमन चल रहा है। तो स्वभाव 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 आ रहा है। ओके। तो ऐसे ही ये प्रतिजीवी गुण है ना, वो सदा क्या होते हैं? परिणमन करते हैं, लेकिन अभावात्मक रूप से 0% है। प्रति समय उस गुण का जो परिणमन है, उसमें 0% की शुद्ध माने व्यक्तता नहीं है। ओके। अभावात्मक धर्म को प्रतिजीवी गुण कहते हैं। तो अभी क्या है? नास्तित्व, अमूर्तत्व, अचेतनत्व, ये सब क्या है? प्रतिजीवी गुण है। ओके है? क्लियर? नहीं, अभावात्मक धर्म, तो ये भी तो गुण ही कहलाए ना। नास्तित्व, अमूर्तत्व, शक्ति, गुण, धर्म, बहुत जगह पे अलग अलग इसमें बताया जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि ये है। तो देखो दीदी, शक्ति को भी मेरा गुण एक कहते हैं। सॉरी। दीदी, मेरा एक प्रश्न था। आपने जो वैभाविक गुण का कहा ना, तो वैभाविक गुण जो है, जो अभी जो है वो विभाव रूप परिणमन करता है, और ज्ञानी और उसके बाद में उनको जो होता है वो विभाविक गुण तो होगा ही, गुण है तो नाश नहीं होगा, लेकिन वो विभाव रूप नहीं परिणित होगा, उस हिसाब से रहेगा ना। हाँ, बस माने हाँ जी। परिणमन हो रहा है, हाँ लेकिन वो स्वाभाविक हो रहा है, हाँ तो विभाव नहीं होने देना, हाँ यही उसका परिणमन है। जी 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 जी। ओके। तो देखो गुण, धर्म, शक्ति, ये बहुत जगह पे एक दूसरे को रिप्लेस करके बात की जाती है। ओके। कभी कभी धर्म को कहा जाता है, कभी कभी शक्ति कही जाती है, कभी कभी गुण कहे जाते हैं। ओके। तो ये और वहां पे इनको अपन ये पर्यायवाची, दीदी, इन पर्यायवाची डिम्पल जी आप पूछिए फिर। कौन दूसरा? पर्यायवाची मान सकते हैं इनको अपन, गुण धर्म शक्ति। एक्चुअली उसमें थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है, लेकिन जिस प्रकरण से वो बात चल रही ना, उससे हम उसका मीनिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे अभी प्रतिजीवी गुण कह रहे हैं, अभी अभावात्मक है, इसीलिए उसको धर्म कह के कह दिया है।
ओके, ताकि कंफ्यूज नहीं हो जाए कोई। ठीक। हाँ, कोई पूछ रहा था और प्रश्न? यही पूछ रहे थे कि जो अभाव स्वरूपी धर्म बोल रहे हैं यहाँ, और वहां भाव स्वरूपी गुणों को बोल रहे हैं। हाँ, देखो फिर ऐसा आ जाता है ना, अभाव स्वरूपी धर्म। तो अभाव, गुणों का अभाव कैसे होगा? अगर मैं गुण वहां पे शब्द डाल दूंगी, वस्तु के अभाव स्वरूपी गुणों को, गुण का अभाव कैसे होगा? तो लाइन में ही खोट आ जाती है ना। तो गुणों का अभाव तो हो नहीं सकता है। हमने पहले क्या कहा था? द्रव्य में कोई गुण अगुरु लघुत्व से कोई भी गुण बिखर के नहीं जाते हैं, कुछ भी घटबढ़ नहीं होता है, ये हम करके आए हैं। फिर यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड आ जाएगा ना, इसीलिए वहां पे धर्म शब्द डाल दिया है, ताकि आपको ये पता चले। जैसे स्वाभाविक शक्ति का है, अभावात्मक माने वो क्या बता रहे हैं? अभी उस गुण तो प्रति समय परिणमन करेगा, लेकिन अभी वो अपनी शक्ति फुल रूप से नहीं दिखाएगा, माने कुछ भी नहीं दिखाएगा। परिणमन होगा लेकिन व्यक्तता नहीं रहेगी, छुपा रुस्तम रहेगा। उसका विभाव वहां पे क्या रहेगा? प्रकट होगा। गुण नहीं रहेगा, मैं गुण का जो परिणमन है स्वभाव रूप नहीं रहेगा, विभाव रूप रहेगा। तो विभाव माने उस गुण का अभाव ही है ना। जी दीदी, हाँ समझ में आया। समझ में आया? ओके। फिर अभी ये दो प्रश्न करने के बाद अभी अनुजीवी गुणों के, पूरा अनुजीवी गुण कितने हैं, क्या है, जो अभी ऊपर आए हैं वही अनुजीवी गुण कितने हैं और कौन से हैं बताया है। ओके, तो यहाँ पे देखना, जीव के प्रश्न नंबर 76, जीव के अनुजीवी गुण कौन से है? तो चेतना, सम्यक्त्व, चारित्र, सुख, वीर्य, भव्यत्व, अभव्यत्व, ये सब जीव के बता रहे हैं। जीवत्व, वैभाविक, जीवत्व, वैभाविक, कर्तव्य आदि अनंत गुण अनुजीवी गुण है। ओके, ये जीव के बता रहे हैं। और एक बार मैंने कहा था कि ये जीव के बता रहे हैं, इसमें पुद्गल नहीं आएगा। तो पुद्गल के कहेंगे तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ये सब आ जाएंगे। यहाँ पे स्पेसिफिकली जीव के अनुजीवी गुण लिखा है, तो चेतना, सम्यक्त्व, चारित्र, सुख, वीर्य, भव्यत्व, अभव्यत्व, जीवत्व, वैभाविक, वैभाविक, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि अनंत गुण जीव के अनुजीवी गुण। अभी जीव के प्रतिजीवी गुण कौन से है? तो देखो, हमने जब अभी 8 कर्म तो देखे हैं, तो मैंने क्या कहा था? अनुजीवी गुण तो कुछ परसेंटेज में क्या होते हैं, पता चल जाते हैं, होते हैं। लेकिन ये जो अघाती कर्म है, उसके अभाव में जो प्रकट होते हैं वो प्रतिजीवी गुण है। अव्याबाधत्व, अवघानत्व, अगुरु लघुत्व, सूक्ष्मत्व, ये नास्तित्व आदि अनंत गुण अनुजीवी गुण है, सॉरी प्रतिजीवी गुण है। तो जीव के प्रतिजीवी गुण कौन से हैं? तो अव्याबाधत्व, अवघानत्व, अगुरु लघुत्व, सूक्ष्मत्व, नास्तित्व, ऐसे अनंत गुण है, एक दो नहीं है। ओके। तो अभी एक एक गुण की यहाँ पे चर्चा हो रही है। जीव के अनुजीवी गुण को विस्तृत विवेचन। चेतना किसे कहा? तो प्रत्येक पदार्थ का प्रतिभास जो होता है उसे चेतना कहते हैं। जिसमें पदार्थों का प्रतिभास होता है उसे चेतना कहते हैं। चेतना के दो भेद होते हैं, दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। ओके, दर्शन चेतना किसे कहते हैं बताइए? सामान्य प्रतिभास को दर्शन चेतना कहते हैं। सामान्य प्रतिभास को दर्शन चेतना। यहाँ पे ना एक महासत्ता वर्ड आता है। ओके, तो जो सामान्य प्रतिभास आप बोल रहे हो वो करेक्ट है, लेकिन वही महासत्ता है जो क्या करती है, पूरे इसमें अस्तित्व का ही वेदन करती है, और होलसम, ऐसा अलग अलग नहीं। जिसमें महासत्ता सामान्य का प्रतिभास होता है, निराकार अवभाषण होता है, वह दर्शन चेतना है। माने मुझे कुछ भी क्या होता है, डिस्टिंग्विश कर ही नहीं पाती हूँ, सिर्फ एक महासत्ता दिखती है। महासत्ता माने है पन। सामान्य प्रतिभास, सामान्य प्रतिभास निराकार होता है, आकार नहीं समझ में आता है उसका। आकार समझ में आ जाएगा तो वो ज्ञान चेतना में चला जाएगा।
ओके, तो महासत्ता किसे कहा? समस्त पदार्थ के अस्तित्व पदार्थों को के ग्रहण अस्तित्व करने को वाली। ग्रहण करने वाली सत्ता। हाँ, तो समस्त पदार्थों को, यहाँ पे एक पदार्थों को नहीं कहा है। फोटोग्राफ कैसा होता है? सभी को इंक्लूड करके वो फोटोग्राफ है ना, तो वो फोटोग्राफ का अस्तित्व, बस इतना ही। उसमें कुछ भी इंडिविजुअल हाईलाइट नहीं चाहिए। जो वो ग्रहण करने वाली सत्ता है उसे महासत्ता कहा। ओके, तो फिर ज्ञान चेतना क्या है? तो इसमें अवांतर सत्ता आती है। देखो, अपोजिट है, महासत्ता में सभी पदार्थों का अस्तित्व ग्रहण किया जाता है, और अवांतर सत्ता में विशिष्ट विशिष्ट पदार्थों का ग्रहण किया जाता है। विशिष्ट पदार्थ की सत्ता देखने में आती है, वो दीदी, अवांतर। अवांतर का अर्थ? विशिष्ट अवांतर विशिष्ट। अवांतर सत्ता माने विशिष्ट, माने वो जो फोटोग्राफ अगर लिया, मैंने एग्जांपल दिया है, हाँ, एक फोटोग्राफ लिया, वहां पे कितने हैं? पूरी 10-15 लोगों की फैमिली है, तो ये 15 लोगों का एक साथ अस्तित्व का ग्रहण करना, बस उतना ही महासत्ता में आ जाए। और उसमें दादाजी कौन से है, पापा जी कौन से है, फिर बच्चे कितने हैं, ये यानी सब उसको जूम करके देखना। हाँ है महासत्ता। और झूम करके हर एक की इंडिविजुअल सत्ता देखना, विशेष देखना, वो सब अवांतर सत्ता में आता है। देखो, दर्शन चेतना में सिर्फ है का प्रतिभास होता है, और ज्ञान चेतना में फिर और डिटेलिंग होता है। ओके, अवांतर सत्ता माने विशिष्ट विवक्षित पदार्थ की सत्ता। दीदी आवाज नहीं आ रहा है। नेट प्रॉब्लम। आपने वो झूम का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। हाँ, जूम करके देखो। देखना। हाँ, अवांतर सत्ता। हाँ, क्या अपन विशेष किसी को चेहरा देखना तो जूम करते ना। जी 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 जी, हाँ, पर आपको याद आया, एकदम अच्छा एग्जाम्पल दे दिया आपने, याद रह जाएगा एकदम से। हाँ अब याद रहेगा। और हाँ, याद रह जाएगा एकदम से ही। हाँ, नेट दीदी से की दीदी का दीदी की चला नेट गया। प्रॉब्लम। हाँ, हाँ, शायद चला गया। नेट प्रॉब्लम है दीदी की। हाँ, आ गया आ गया। एक मिनट, हाँ हाँ, तो हमने क्या देखा था? दर्शन में महासत्ता का प्रतिभास होता है, और ज्ञान में क्या होता है? ज्ञान चेतना में अगर देखेंगे तो अवांतर सत्ता का क्या हो जाता है? प्रतिभास होता है। ओके, सत्ता का ज्ञान हो जाता है। ये दीदी विविक्षित पदार्थ, विविक्षित शब्द का अर्थ? विवेक्षित माने स्पेसिफिक, स्पेसिफिक। विशिष्ट। ये क्लियर हुआ? महासत्ता अवांतर सत्ता अपोजिट है। अपोजिट माने किस अपेक्षा से? यहाँ पे पूरा ले लिया है उसकी एकमात्र सत्ता, और यहाँ पे उसका जूम करके डिटेलिंग, एक 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 सत्ता देखना अवांतर सत्ता कहलाता है। और दर्शन चेतना में महासत्ता का क्या हो जाता है? ग्रहण हो जाता है, क्योंकि निराकार झलक होती है, तो सिर्फ है इतना ही पता चल जाता है, सामान्य प्रतिभास होता है। और ज्ञान चेतना में क्या हो जाता है? विशिष्ट विशिष्ट का क्या हो जाता है? विवरण ज्ञान हो हो जाता जाता है। है, ज्ञान हो जाता है, विशेष विशेष ज्ञान हो जाता है, तो इट इज ज्ञान चेतना। विवक्षित मतलब स्पेसिफिक। स्पेसिफिक, कोई कोई, जैसे मैंने दादाजी, नाना जी, चित्र में कितने सारे लोग हैं, तो हर एक का इंडिविजुअल देखना, ये विविक्षित पदार्थ का। जितना महासत्ता में देखा वो है, पता चला, उसने मैंने डिटेलिंग कुछ भी नहीं की। तो अवांतर सत्ता में अभी कौन कौन से पदार्थ है, कितने वेरिएशंस है, ये सब डिटेलिंग जो है, उसका कलर क्या है, रंग क्या है, ये जब हम भी इमेज की बात करते हैं तो पीछे क्या है, ये सब जब भी देखते हैं तो वो क्या है? ज्ञान चेतना चली जाती है, ज्ञान चेतना में विशेष, कंसिडर। जैसे कि नाना जी हैं, दादाजी, कोई विशेष। विशेष रूप, विवक्षित, स्पेसिफिक पदार्थ। हाँ, तो दर्शन चेतना के कितने भेद हैं? तो दर्शन चार है। चार।
अचक्षु, जो अवधि और अचक्षु अवधि केवल। समझना बहुत कठिन जाता है क्योंकि हमें वो पकड़ में नहीं आता है। हमारे एक पकड़ में ज्ञान आ जाता है। ज्ञान चेतना के कितने भेद है? 5। 5 भेद है। मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय, केवल ज्ञान। हाँ। तो ये जो 5 ज्ञान है उसके पहले जो भी होता है वो दर्शन आता है। तो अगर मैं इसका को रिलेट करूंगी, ओके, यहाँ पे 4 दर्शन है, यहाँ पे 5 ज्ञान, ओके। अभी मुझे इनका क्या करना है? संबंध बिठाना है। तो मति और श्रुत ज्ञान जो है वो किसकी सहायता से होता है? चक्षु दर्शन दर्शन। और अचक्षु दर्शन। बहुत बढ़िया। चक्षु और अचक्षु, अगर मैंने मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की डेफिनेशन देखेंगे या फिर पहले मति ज्ञान की डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें सहायता लगती है इंद्रियों और मन की। तो ये दोनों ज्ञान में इंद्रियों और मन की सहायता लगती है, इसीलिए चक्षु और अचक्षु दर्शन इसके दीदी, पहले होता। अचक्षु दर्शन को अपन मन कह सकते हैं? नहीं, स्पर्श रस गंध वर्ण मन। नहीं, चक्षु इंद्रिय छोड़ के बाकी के सभी जितने भी इंद्रिय और मन है वो अचक्षु में आ जाता है। अच्छा, मतलब चक्षु को छोड़ के बाकी सभी स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण और मन, ये 5 मन, अचक्षु। ठीक, हाँ, ये अचक्षु में आएंगे और चक्षु इंद्रिय से चक्षु दर्शन के पहले आ जाता है। फिर अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान हो गया। श्रुत ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान, इसमें क्या है? तो श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। तो मति ज्ञान से पहले जो दर्शन उपयोग हुआ था, चक्षु या अचक्षु, वही कार्यकारी होता है, क्योंकि मति ज्ञान का विशेष ज्ञान होता है वो श्रुत ज्ञान होता है। तो वो कुछ अलग नहीं है शिफ्ट करने के लिए, इसीलिए वही दर्शन कार्यकारी होता है श्रुत ज्ञान के लिए। और मन पर्याय ज्ञान भी ईहा मति ज्ञान पूर्वक होता है, इसीलिए उसके लिए भी अलग कोई दर्शन खड़ा नहीं है वहां। वो ईहा, जानने की इच्छा होना, ईहा में क्या था? जानने की इच्छा होना। वो इच्छा हो गई और उसके बाद में डायरेक्टली मुझे क्या हो गया? मन पर्याय ज्ञान प्राप्त हो गया। तो इसीलिए उसके पहले दर्शन की आवश्यकता नहीं। वो मति ज्ञान पहले जो ईहा के पहले जो दर्शन उपयोग अचक्षु दर्शन मन वाला लिया था ना, वही वहां पे लगेगा। और केवल दर्शन और केवल ज्ञान साथ में है। ओके? हाँ दीदी। हाँ, दर्शन चेतना कब होती है? तो देखो, दर्शन चेतना छद्मस्तको माने पहले से 12वें गुणस्थान के जीवों को ज्ञान से पहले होती है और केवलों को ज्ञान के साथ होती है। तो जो 13वें गुणस्थान वाली, 14वें गुणस्थान वाले और सिद्ध भगवान है, उनका केवल दर्शन और केवल ज्ञान साथ साथ होता है, युगपत होता है। लेकिन हमारा दर्शन होगा फिर ज्ञान होगा, ऐसी ही सीक्वेंस से हम जाएंगे। ओके? नहीं दीदी, एक मिनट, चक्षु दर्शन कब होता है? चक्षु इंद्रिय से पहले। हाँ, चक्षु इंद्रिय से जो मुझे ज्ञान हुआ, मुझे स्क्रीन में अभी क्या दिखा? दर्शन चेतना के कितने भेद है, ये चक्षु इंद्रिय से मुझे ज्ञान हुआ ना। तो उसके पहले जो मुझे सामान्य प्रतिभास हुआ चक्षु इंद्रिय के संबंध में, वो चक्षु दर्शन कहलाएगा। ठीक। और बाकी केस में अभी मुझे हवा आ रही है, तो हवा जो ठंडी महसूस हो रही है, स्पर्श इंद्रिय का विषय है, उससे मुझे जो ज्ञान हुआ, उसके पहले जो सामान्य प्रतिभास हुआ वो अचक्षु दर्शन कहलाएगा। सामान्य प्रतिभास माने कि आभास हुआ कि हवा आ रही है? नहीं, सामान्य प्रतिभास को हम पकड़ नहीं पाते हैं। महासत्ता का ज्ञान, वो तो झलकन रहित होता है ना, वो ज्ञान ही है। आप जो कह रहे हैं आभास होना, ये सब होना, ये सब ज्ञान का ही खेल है।
बस हम झलकन दर्शन मतलब झलक नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है ना वो ज्ञान। सामान्य प्रतिभा से देखेंगे तो फिर वो आ जाएगी ना अपने को चौकट सब। आप देखोगे तो आपको कलर शेप साइज सब पता चल जाएगा ना, तो वो ज्ञान में चला गया ना। उसके पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है जिसमें महासत्ता का सिर्फ ज्ञान होता है, और महासत्ता में देखा समस्त पदार्थ के अस्तित्व को ग्रहण करने वाली सत्ता, तो उसमें इंडिविजुअल कुछ नहीं होता है, सिर्फ है इतना ही ये होता है। ये ना कैसा है पता है क्या, ये दर्शन वाइपर जैसा है। मैंने स्लेट पे 3 लिखा और फिर क्या किया 6 लिखना है, तो ना एक बार वो पोंछ देता है, सामान्य प्रतिभास हो जाता है, जिससे वो स्लेट पूछ जाती है और फिर मैं 6 लिखती हूँ, ताकि मुझे पहले वाला 3 भी अच्छी तरह से दिखता है और बाद का 6 भी अच्छी तरह से दिखता है। अगर मैं 3 के बाद डायरेक्ट 6 निकालूंगी तो मुझे अच्छी तरह से 3 भी नहीं दिखेगा और 6 भी नहीं दिखेगा। तो इसीलिए दर्शन एज अ वाइपर करता है। लेकिन आप सिर्फ इतना देखना, महासत्ता का ज्ञान होता है और ये केवल ज्ञान गम्य प्रकरण है, हम सेकंड को नहीं पकड़ पाते हैं बहुत बार, तो ये दर्शन चेतना को कैसे पकड़ेंगे, समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि नहीं, हम उसका एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। जैसे आपने कहा हवा आ रही है, अचक्षु दर्शन, तो अचक्षु दर्शन में हवा आना तो हवा आना मत लेना, हवा का ज्ञान हुआ ना आपको, स्पर्श इंद्रिय से जो ज्ञान हुआ, हवा जो स्पर्श इंद्रिय से आपको हवा जो छू के मुझे ज्ञान हुआ, उसके पहले वाला सामान्य प्रतिभास। देखो मैं 1 सेकंड को पकड़ती हूँ, लेकिन 1 सेकंड में असंख्यात आवली होती है वो, और एक समय असंख्यात आवलियों का बनता है। तो ये इतना डीप है, जूम जूम करके समयों का खेल है जो हम पकड़ नहीं पाते हैं। तो ये दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, लेकिन पकड़ में तो मुझे छद्मस्तक को ज्ञान ही आता है, दर्शन बहुत माने नहीं हो। ओके हाँ दीदी। हाँ, अभी ज्ञान चेतना में 5 भेद की है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। ओके, मति ज्ञान किसे कहा, इंद्रिय और मन की सहायता ज्ञान होता है, उसे मति ज्ञान का, ये सिंपल डेफिनेशन। ओके, फिर मति ज्ञान के भेद करेंगे, तो देखो मति ज्ञान नॉर्मली भेद करेंगे तो 2 भेद, 2 भेद है, एक व्यावहारिक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष। ओके, तो मुझे एक्चुअली अगर मति ज्ञान को कहा जाएगा मति ज्ञान क्या है, तो हम परोक्ष ही कहेंगे, क्योंकि उसको सहायता लगी ना, तो एक्चुअली में ये परोक्ष ज्ञान है। हाँ, पर मैंने कोई इंसिडेंट देखा है, तो मैंने क्या कहा, मैंने इस आंखों से देखा है, तो इस आंखों से देखा है तो प्रत्यक्ष देखा है ना। तो इसीलिए हम जब व्यवहार का कथन करते हैं, व्यवहार दृष्टि जब इंद्रिय और मन का वेदन करते हैं, उससे जो ज्ञान कहा जाता है, तो इसीलिए व्यवहार चलाने के लिए मोक्ष मार्ग में इसकी सहायता नहीं होती है, मोक्ष मार्ग में इसे परोक्ष ही कहा जाएगा, लेकिन व्यवहार में इसे साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष नाम दिया गया है, जो कि परोक्ष है। पर मैंने मेरे ही इंद्रिय से देखा है ना, सामने होते हुए देखा है ना। आज मैंने अगर क्लास की है, आप सभी ने अटेंड की है, तो आप क्या कहोगे, अरे मैंने प्रत्यक्ष वो क्लास अटेंड की हुई है। और कोई जो नहीं आया है, उसने अगर पूछा तो उसने एक्चुअली में परोक्ष क्लास अटेंड की है ना, वो प्रेजेंट नहीं था, तो उसने क्या किया, यूट्यूब से जाके कुछ व्यवहारिक मैंने क्या वो पोर्शन, हाँ, तो वो क्लास में नहीं था, तो वो परोक्ष हो गया। लेकिन ये प्रत्यक्ष भी क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि मैंने सामने देखा, पर सामने देखने के लिए मुझे आत्मा से आत्मा का ज्ञान हुआ है क्या, नहीं, मुझे इंद्रिय और मन की सहायता लगी ना, इसीलिए उसको परोक्ष कहा। भाषा में हम जब बोलते हैं, व्यवहार दृष्टि से बोलते हैं, तो मति ज्ञान को साम व्यवहारी प्रत्यक्ष कहा जाता है। ओके, हाँ दीदी। फिर
मति ज्ञान के अन्य प्रकार से भेद कितने हैं, ये प्रश्न आता है। मति ज्ञान के अन्य प्रकार से कितने भेद है? तो अन्य प्रकार से अगर भेद देंगे तो अवग्रह या अवाय धारणा। एक छूट गया 88 वाला प्रश्न। परोक्ष मति ज्ञान के भेद करेंगे तो परोक्ष मति ज्ञान के भेद 4 कहे जाएंगे। स्मृति माने स्मरण, प्रत्यभिक ज्ञान हमने जो परसों लिया था जोड़ ज्ञान वाला, जिसमें मैंने स्मरण भी किया और सामने भी देखा, तो ये जो दोनों का कंपैरेटिव स्टडी है दैट इज प्रत्यभिक ज्ञान। और तर्क और अनुमान, तर्क मैंने किया है जहां जहां धुआं दिखता है वहां वहां अग्नि होती है, और जब मैं अनुमान से धुआं देखूंगी तो मैं बोलूंगी अरे यहाँ पे अग्नि ही है, मुझे पता है क्योंकि मैंने तर्क वैसा कर लिया था। ओके, इसमें और एक एग्जाम्पल आता है, कोई बंदा जब भी दरवाजा खोलता है तो पता है वो अंदर है, और दरवाजा बंद रहता है तो वो अपसेंट है। तो ये मैंने तर्क कर लिया। अगर कल मुझे ऊपर से दिखा, मेरे घर से नीचे का वाला दरवाजा उगड़ा दिखा, अरे वो, और कोई पूछा अंदर कोई है, अरे होता ही होता है। ये मैंने क्यों कहा? अनुमान से कहा, क्योंकि मुझे पता है जब दरवाजा खुला होता है तो वो अंदर आदमी होता ही होता है। ओके, अन्य प्रकार से जब भेद करते हैं तो वहां पे मति ज्ञान के 4 भेद कहे जाते हैं। अवग्रह या अवाय और धारणा। तो अभी अवग्रह किसे कहते हैं, याद है? हाँ, सर्वप्रथम जानना अवग्रह है। हाँ, कुछ है का कुछ है, यहाँ पे भी सामान्य प्रतिभास ही है। पर किसका है? देखो, इंद्रिय और पदार्थ का यथा योग्य संबंध होने के बाद, अभी इंद्रिय और पदार्थ, मेरे सामने ये पेंसिल है, ये मेरे इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय, और ये पदार्थ है, इसका यथा योग्य संबंध होने के बाद उत्पन्न हुआ सामान्य प्रतिभास रूप दर्शन के पश्चात, अभी मैंने इसको देख लिया, उसके बाद मैंने देख लिया माने दर्शन हो गया उसका सामान्य प्रतिभास, उसके बाद अवांतर सत्ता सहित वस्तु के विशेष को ग्रहण करने वाला विशेष ज्ञान को अवग्रह कहा। जैसे यह मनुष्य है, मैंने पहले क्या किया, बहुत सारे लोगों को ग्रहण किया तो वो दर्शन हो गया, फिर मैंने एक आदमी को देखा और अरे ये मनुष्य है, ये देखा, तो ये अवग्रह हुआ। ओके, दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है। दर्शन किया, सामान्य प्रतिभास हुआ, उसके बाद अवांतर सत्ता सहित मैंने एक को जाना, ये पेंसिल है, तो ये पेंसिल है, इतना ही है पने का ज्ञान हुआ, है पने का ज्ञान हुआ। तो इसमें मैंने जो है पना देखा, उसमें अभी यह किसे कहते हैं? अवग्रह से जाने हुए। मैंने क्या देखा था? ये पेंसिल को देखा था, तो अभी तो मैंने इस पदार्थ को देखा था, तो उसको विशेष जाना नहीं था, मुझे पता है ये मनुष्य है इतना ही, लेकिन ये कौन है, कौन सा है, मेरा रिलेटिव है या नहीं है, ऐसा कुछ भी पता नहीं है, सिर्फ है वाला ये पता था, इसीलिए मुझे जानने की इच्छा हो रही, अरे ये किसकी पेंसिल है, कैसी पेंसिल है, ये सब मैंने जब पूछा तो ये क्या हो गई? ईहा हो गई। इच्छा रूप ज्ञान, संशय दूर करने के लिए इच्छा रूप ज्ञान का होना ईहा ज्ञान कहता है। जैसे मैंने कुछ सामने हुआ और मैंने ईहा की, जानने की इच्छा की, और आत्मा से ज्ञान हो गया, वो मन पर्याय ज्ञान हो गया, याद, इसीलिए उसको ईहा पूर्वक कहते हैं। ओके, इच्छा पहले होती है और फिर ज्ञान बाद में होता है, माने क्या है, उस टाइप का इच्छा रूप ज्ञान कहते हैं। जानने की इच्छा होना, और फिर इसका मैंने जानने की इच्छा की ना, उसके बाद में मुझे क्या पता चला, ये ठाकुर जी होने चाहिए। ज्ञान भी इतना कमजोर है कि इस पदार्थ की यह होकर छूट जाए, तो अभी क्या हो गया, ठाकुर जी है या नहीं होके मेरा ज्ञान अलग दिशा में चला भी जाता है, निश्चय हुए बिना, संशय विस्मरण सब हो जाता है। मैंने उस आदमी को देखा था, ये याद भी नहीं रहता। कितने सारे आदमी होते हैं हमारे, अगर आप देखते हो कि प्रवचन में कोई प्रवचन करता है
सामने इतने सारे लोग बैठे हैं, आपको लगता है कि उसको सबके ज्ञान का अवग्रह या हवाई धारणा होती होगी? नहीं। कितने की ऐसे है कि वो सामने देखिए वो छूट भी जाता होगा, सबको देखता भी नहीं, प्रवचन करता जो भी है। तो ये ईहा होता है। ओके, उसके बाद में अवाय क्या है? तो ईहा से जाने हुए पदार्थों को यह वही है। तो मैंने क्या किया, अरे ये पेंसिल ही है, कैमलिन की ही है। ये जब मैंने कहा तो ये निर्णय कर लिया। निश्चयात्मक ज्ञान को अवाय कहते हैं। ये यही है, अन्य नहीं है। माने पॉजिटिव में भी और नास्ति में भी। ये पेंसिल ही है, पेन नहीं है, इरेजर नहीं है, ये भी मैंने क्या कर लिया, उसमें इंक्लूड कर लिया। ये निश्चयात्मक ज्ञान को अवाय कहते हैं। इसका भी दीदी, क्या हो सकता है? यदि ऐसे आते हैं तो ये तो थोड़े से टफ पड़ रही है परिभाषा। जैसे निश्चयात्मक ज्ञान कह लो, अपन इच्छा रूप ज्ञान कह लो, या को ऐसे अपन कर सकते हैं। हाँ, आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा पहले लिख लेना। अवग्रह से जाने हुए पदार्थ को विशेष जानने के लिए जो इच्छा रूप ज्ञान होता है उसे ईहा कहते हैं, ऐसा बोल सकते हो आप, क्योंकि पहला रेफरेंस भी देना पड़ेगा ना। अच्छा, नहीं हाँ, जैसे फिर अवग्रह को कैसे लिख सकते हैं अपन? थोड़ा टफ जा रहा है अवग्रह, याद हाँ, करने में। अवग्रह में लिखे तो इंद्रिय और पदार्थ का जो सामान्य प्रतिभास रूप दर्शन हुआ, उसके पश्चात अवांतर सत्ता या फिर विशेष ज्ञान जो वस्तु का ग्रहण किया, उसे अवग्रह कहा, ऐसा कह सकते हो। अवांतर सत्ता नहीं लिखा तो भी विशेष ज्ञान जो विशेष हुआ, ज्ञान लिख, ठीक। वहां लिखा तो भी चले। हाँ, अभी अवाय मैंने क्या किया, पहले जो भी देखा, इंद्रिय और पदार्थ का जो संबंध हुआ, फिर दर्शन हुआ, फिर है हुआ। है माने क्या, कुछ है, कुछ निर्णय है लिया। में, यहाँ में क्या हुआ, क्या है, ऐसा में मुझे इच्छा हुई। फिर मैंने अवाय में निर्णय किया, यह यही है, अन्य नहीं। ओके, अवाय हो गया। अभी मैं क्या करूंगी, अभी मैं धारणा। मेमोरी में जिस ज्ञान से जाने हुए पदार्थ में कालांतर में संशय या विस्मरण नहीं होता। देखो, इसमें पहले लिखा था कि यहाँ में भी संशय विस्मरण हो सकता है। मैंने जान लिया था, कुछ था, लेकिन फिर भी क्या हो गया, विस्मरण हो गया, फिर डाउट आ गया, ऐसा हो सकता है। अवाय में मैंने निश्चय कर लिया, हाँ, तो संशय नहीं होगा। अभी मैंने निर्णय तो कर लिया ना, तो फिक्स है, लेकिन विस्मरण हो सकता है। मैं उस आदमी को भूल सकती हूँ जिसको मैंने देखा, लेकिन जब धारणा में आ जाता है तो संशय भी नहीं रहता है और विस्मरण भी नहीं होता है। मैंने पक्का उसको फिक्स कर दिया। 2 का टेबल अगर मैं फिक्स पूछूंगी कर तो दिया। सबको आ जाएगा, क्योंकि वो हमारे धारणा में चला गया है। एबीसीडी बोलोगी तो सबको आ जाएगा, क्योंकि वो हमारे धारणा में चली गई है। ओके, क्लियर है? हाँ दीदी, हम्म हाँ हो अभी, गया दीदी। हाँ, मति ज्ञान के विषयभूत पदार्थों के कितने भेद है? अभी हाँ, अब पहले तो हमने क्या किया था, मति ज्ञान के 2 भेद किए थे, एक सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष और परोक्ष। परोक्ष भेद किए थे, उसमें स्मृति, प्रत्यभि, तर्क और अनुमान किया था। स्मृति, प्रत्यभि, तर्क और अनुमान, याद है ये? हाँ। फिर मति ज्ञान के अन्य प्रकार से जो भेद है, उसमें अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा के। ओके, अभी अब हमें और जूम करना है ये अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। तो मैंने क्या किया कि मति ज्ञान के विषयभूत जो पदार्थ होते हैं, जो अभी मेरे ज्ञान के लेवल पर चल रहा था ना, अभी मैंने ईहा किया, कुछ है, क्या है, अभी पदार्थ के लेवल पे हम उसको झूम कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का संबंध आ रहा है, मेरे इंद्रिय का और इसका। अभी मैंने मेरे ज्ञान पे अवग्रह या अवाय धारणा लगाए, अभी पदार्थ के ऊपर हम क्या करेंगे, भेद करें, मति ज्ञान के भेद करें। तो अभी विषयभूत पदार्थ के पहले 2 भेद है, एक व्यक्त और अव्यक्त।
क्या अवग्रह आदि ज्ञान दोनों ही प्रकार के पदार्थों का होता है? तो हमने जो अवग्रह, या अवाय धारणा, ये सभी प्रकार के पदार्थों का होता है क्या, ये पूछ रहे हैं। हाँ, तो व्यक्त पदार्थों के अवग्रह आदि चारों भेद होते हैं। जो पदार्थ मुझे व्यक्त हो रहा है, व्यक्त माने क्या, मुझे समझ में आ रहा है, मुझे सामने दिख रहा है, मुझे छू चुका है, मुझे ग्रहण माने इंद्रियों को टच कर चुका है, जिससे मुझे ज्ञान हो रहा है, तो ये क्या हो गया, व्यक्त पदार्थ हो गया। ओके, तो ये जो पदार्थ होता है व्यक्त, उसके चारों प्रकार का ज्ञान होता है। अवग्रह भी होता है, यह भी होता है, अवाय भी होता है और धारणा भी होती है। परंतु अव्यक्त पदार्थ का सिर्फ अवग्रह ही होता है, क्योंकि अवग्रह के दो भेद हैं। जो अव्यक्त पदार्थ है, मुझे व्यक्त ही नहीं हुआ है, अभी तक छुपा पदार्थ है, इसका कुछ है करके इतना हम क्या कर सकते हैं, मतिज्ञान कर सकते हैं, क्योंकि उसके दो भेद है। अभी वो दो भेद कौन से हैं, तो अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह। ओके, व्यक्त पदार्थ का जो अवग्रह होता है वो अर्थावग्रह का, और अव्यक्त पदार्थ का जो अवग्रह कहा वो व्यंजनावग्रह का। ये अर्थ और व्यंजन जो हमने पर्यायों में देखा था वो अलग बात है, यहाँ पे अलग बात है। अवग्रह के दो भेद है, अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह। ओके, जो छुपा हुआ पदार्थ है, तो अगर देखो ना, मैंने क्या किया, एक पेड़ के पीछे मुझे एक्चुअली पदार्थ दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि वहां पे कुछ है, तो अवग्रह तो हो रहा है ना मुझे। हाँ, मुझे संशय नहीं हुआ, ईहा नहीं हुआ, अवाय नहीं हुआ, मैं निश्चय नहीं कर पा रही हूँ, जब तक तो व्यक्त नहीं होता है, मुझे सामने से आके नहीं दिखता है, या सामने आके मैं उसको महसूस नहीं करती हूँ, तब तक उसका क्या हो जाता है, या अवाय धारणा आदि नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ है का प्रतिभास तो हो सकता है। ओके, क्लियर है? हाँ। अर्थावग्रह की तरह व्यंजनाग्रह भी क्या सभी इंद्रियों और मन द्वारा होता है, तो नहीं। व्यंजनावग्रह जो अव्यक्त पदार्थ है, उनका अवग्रह चक्षु और मन को छोड़कर शेष सभी इंद्रियों द्वारा होता है। ओके, क्योंकि देखो जब भी चक्षुष के सामने कुछ भी आता है तो आपको व्यक्त हो गया ना, छुपा है क्या कुछ? नहीं। मन में कुछ आ गया तो वो व्यक्त हो गया ना, छुपा है क्या कुछ? नहीं। तो इनका डायरेक्टली क्या हो जाता है, अवग्रह या अवाय धारणा हो जाता है, व्यक्त हो गया, ये व्यक्त ही हो गया ना। लेकिन जो स्पर्श इंद्रिय है, रसना है, घ्राण है, कर्ण है, उनके क्या होता है, जब तक वो व्यक्त नहीं होते तब तक इनका कुछ है ऐसा करके हम छोड़ सकते हैं। दैट इज व्यंजनाग्रह हो सकता है। ओके, फिर व्यक्त और अव्यक्त पदार्थ के कितने भेद है, तो हमने ये बहुत अच्छी तरह से देखे थे, 12 भेद है और अपोजिट है। ओके, 12 लेंगे क्योंकि वो अपोजिट अपोजिट। तो देखो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, बहु माने बहुत या अनेक पदार्थ, एक माने एक पदार्थ। जैसे मैंने चावल लिया, तो चावल, गेहूं आदि अनाज जो है वो बहु में आ जाएंगे, और सिर्फ चावल लिया तो एक में आ जाएगा। ओके, अभी बहुविध, तो चावल के बासमती, इंद्रायणी आदि ये सब क्या हो गए, गेहूं के लोकवान, सीहोर, ये सब क्या हो गए, बहुविध, माने बहुत पदार्थ और उसके भी बहुत टाइप्स, बहुविध। और एक चावल, और चावल का एक विध, एक प्रकार, मैंने क्या लिया, बासमती, तो ये क्या हो गया, एक विध, एक प्रकार के पदार्थ। बहुत प्रकार के पदार्थ, बहुत पदार्थ और एक पदार्थ, इतना समझ में आया?
हाँ क्षिप्र तेज गति वाले पदार्थ, तेज गति वाले पदार्थ, और अक्षिप्र मंद गति वाले। अनिश्रुत आंशिक दिखने वाले पदार्थ, जैसे मान लो पेड़ है बहुत बड़ा, उसके पीछे मुझे सिर्फ एक छोटी सी टेल दिख रही है, आंशिक दिखने वाले पदार्थ। और क्या हो गया, वो गिलहरी पूरी बाहर आ गई, पूरे दिखने वाले पदार्थ। अनुक्त अवर्णित अकथित पदार्थ, और वर्णित कथित पदार्थ, मैं उसका वर्णन ही नहीं कर सकती हूँ ऐसा वाला, और मैं कह सकती हूँ उसका डिस्क्रिप्टिव कह सकती हूँ वैसा वाला। स्थिर पदार्थ, अस्थिर पदार्थ। ओके, तो ऐसे जो ये 12 भेद है, ये 12 और 12 ऐसे पूरे व्यक्त के 12, अव्यक्त के 12, 12 भेद 6 जोड़ों में बताए जाते हैं। ओके, ये 6 जोड़े हैं, उसके डबल। ओके, है क्लियर है क्या मति ज्ञान का विषय पूरा? हाँ दीदी। 99 तक हमारा आज पूरा हो गया है। कल हम श्रुत ज्ञान और उसके आगे पढ़ेंगे, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, और फिर ये जो दर्शन कब होता है, या फिर चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन, उसके बाकी के जो हर एक जो हम अनुजीवी गुण दिख रहे हैं, उसका जो डिस्क्रिप्टिव चल रहा था वो, क्योंकि अभी ज्ञान पे लिया तो हमने ज्ञान ही लिया ना, मति ज्ञान पूरा किया, फिर श्रुत ज्ञान। तो दर्शन जो है, तो हमने पहले सिर्फ डेफिनेशन ली थी, तो अभी उसका डेफिनेशन आ जाएगा, चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल दर्शन, और फिर बाकी के गुण, सम्यक्त्व, चारित्र, योग, ये सब गुण। ओके, तो 99 तक आज हमारा कंप्लीट हुआ है, कल हम उसे आगे बढ़ेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 1 मिनट सभी रुकना, हाँ, नहीं तो मैं पहले पूछ लेती हूँ फिर काय सर्ग करना। मुझे पूछना था कि